बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्नी विद शवाना। तो आज मैं बना रही हूँ टोर्टेला सैंडविचेस और जिस तरह से मैं भी बनाऊँगी इसको मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टोर्टेला सैंडविचेस के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, सबसे पहले तो मैं चिकन लूँगी, ठीक है। और चिकन को मैंने अभी पहले से चिकन ब्रेस्ट, बिल्कुल बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ली है। इसको इस तरह से मैंने हैमर से कर लिया है, सेट कर लिया है, स्लाइसेस किए हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 5 से 6 पीस मेरे पास हैं इस वक्त। एक ही ब्रेस्ट में से मैंने ये निकाले हैं और इसकी मैरिनेशन सबसे पहले मैं करके आपके सामने रख दूँगी ताकि कुछ देर इसको बाकी प्रोसीजर से पहले मैरिनेट होके टाइम गुजर जाए, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें मुझे चाहिए मैरिनेशन के लिए, मैरिनेट करने के लिए मैं पहले इन सब स्लाइसेस को एक डिश में इस तरह से लगा दूंगी ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट मैं इनको कर सकूं, ठीक है। और ये इस तरह से है, बिल्कुल ये थिन सी मैंने इनकी वो की है, इनको अच्छे से मैंने इनको हैमर किया और इनको थिन कर लिया मैंने, और ठीक है। तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और गार्लिक पाउडर यूज़ करूँगी, इसको भी स्प्रिंकल कर दूँगी। फिर थोड़ा सा जिंजर पाउडर बिल्कुल 1/4 चम्मच रखें, ज़्यादा ना रखें, ठीक है। और इसके साथ मैं इसमें पार्सले भी ऐड करूँगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें सारी आपके पास मौजूद हों तो आप ऐड करें। गार्लिक पेस्ट वगैरह है तो गार्लिक पेस्ट ही यूज़ करें, और पार्सले नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा सा बारीक कुतरा हुआ धनिया भी इस्तेमाल करें तो इट्स ओके। और बाकी नमक मिर्च तो नॉर्मली हमारे घरों में होता ही है। कुछ ये थोड़ा सा इसको स्पाइस करने के लिए मैं ये लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालूँगी। मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल डालूंगी, इसके साथ मैं इसको मैरिनेट करूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें चिली सॉस शैंग्रीला की यूज़ करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके हाथ से ही या ब्रश से इसको अच्छे से मैरिनेट करके, वैसे हाथ से भी कर सकते हैं, मुझे अभी थोड़ा कैमरे के सामने मैं ऐसा कर रही हूँ तो अभी मैं इसको उल्टा सीधा भी करूँगी, फ्लिप भी करूँगी। इसी तरह आपस में इनको वो करके इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर थोड़ा सा इस तरह से भी कर लें हाथ से भी तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको वापस बॉक्स में ही रखूँगी ताकि ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगे। और देखिए ये इस तरह से करके मैं एक दूसरे के ऊपर ही रखूँगी। ये मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ½ एन आवर के लिए। अच्छा जी, चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैं ये देखिए, मैं एक चम्मच में आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो चुकी है, ठीक है। और हमारा चिकन भी मैरिनेट हुआ है, सॉस भी तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे जो फिलिंग के लिए मैंने लिया है कैबेज, ठीक है, सैलेड लीफ लिया है और चीज़, श्रेडेड चीज़ ली है, स्लाइस चीज़ भी मैंने साथ ली हुई है। जो मर्ज़ी ऐड करना चाहें आप कर लें। टमाटोज़ मैंने नहीं रखे हैं, मेरे बच्चों को नहीं पसंद। आप वेरिएशंस में आप अपनी मर्ज़ी है, आप ऑनियंस डालें, मैश चिकन डालें,
कुछ भी डालें, टोमेटोज डालें, कुछ भी सैंडविच में कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आज बना रही हूँ मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ। ये कुछ चीज़ स्लाइसेस भी मैंने लिए हैं। अच्छा जी, अब मैं शुरू करूँगी। चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन हाफ एन आवर गुजर चुका है। मेरे पास ये ग्रिल पैन है इलेक्ट्रिक, वेस्ट पॉइंट का, जो जिसे कंसीडर पिज़्ज़ा पैन भी बोला जा सकता है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें ग्रिल करती हूँ, तो इसको ग्रिल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी चिकन को। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं पहले प्लेट को हीट करूँगी और इसके अंदर मैंने इसको हीट कर रही हूँ मैं, और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल से इसको ग्रीस करूँगी, और बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, बट इट्स ओके। और ऑयल हल्का सा मैंने चिकन में भी डाला था, और इस ग्रिल को भी ग्रीसी कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर, इसमें बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, और ये मैं सारे स्लाइसेस इसी के अंदर आ जाएंगे, और ये बहुत जल्दी रेडी इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बड़ी ब्रेस्ट हो, अगर इस तरह से थिन स्लाइसेस नहीं होंगे तो वो इस तरह मतलब बहुत अच्छी इसमें ग्रिल भी हो जाएगी। लेकिन अभी बेसिकली हमारा मकसद इसको ग्रिल करना नहीं है, हमें जस्ट इसको कुक करना है, तो ये अंदर तक कुक हो जाए और जूसी भी रहे, टेंडर भी रहे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर 10 मिनट्स का टाइम लगाया है। चलें जी, अब इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारे चिकन कहाँ तक पहुँचा है। और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ज़बरदस्त तरीके से ये कुक हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा इसको और टाइम चाहिए। अभी मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। इसको कलर नहीं ज़रूरत, क्योंकि बस हमें इसको कुक ही करना है। और चलें जी, अभी इसको दूसरी तरफ से भी मैंने फ्लिप किया था, तो ये कलर आ गया हल्का हल्का, हमें इतना ही चाहिए था, क्योंकि ये रेडी है। थोड़ा सा इसको मैं कुक करूँगी, और मैंने अभी इनको निकाल के डिश आउट कर लिया है। ओके जी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया था चिकन को, और मैंने ऑफ द कैमरा मैंने इसके स्लाइसेस किए हैं। यकीन करें ये इतना मॉइस्ट, सॉफ्ट, जूसी एंड टेंडर बना है, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि आप, अच्छा वो पूरा स्टेक भी उठा के आप बर्गर में रख सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं, अंदर मेयोनीज़ की फिलिंग वगैरह करके। अच्छा जी, मैंने दोबारा से इसको क्लीन करके थोड़ा सा हल्का हल्का इसके अंदर मैंने चिकन का ऑयल रहने दी है, बिल्कुल मैंने इसको क्लियर नहीं किया। अब मेरे पास ये जो टोर्टिला ब्रेड है, इसको मैं इसी के अंदर हल्का सा गरम करूँगी, ताकि ये थोड़ा सा, देखिए इसी के अंदर हॉट प्लेट में ही इसकी मैंने इसको रोल जो है ना टूटना शुरू हो जाता है, और ये सेकी गई है, इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसी तरह मैं दूसरे को भी इसके अंदर रख दूँगी और इन सबको मैं सेक लूँगी। चलें जी, मैं अभी इसको काउंटर की स्लैब पे ही मैंने सारी ये गर्म कर ली अच्छे से, और ठीक है, इसको मैं सारा पिज़्ज़ा कटर पे की तरह ना कर दूँगी। ठीक है, और साथ ही मैं थोड़ी सी सॉस ड्रिजल करूँगी।
सबसे पहले मैं, ये आपकी चॉइस है कि आप सबसे पहले क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इधर से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैबेज इस तरफ खूबसूरती के लिए, जब ये सैंडविच तैयार हो तो खूबसूरत लगे। कुछ चिकन स्लाइस, कुछ ये श्रेडेड चीज़, तरह से टाइटली एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये अच्छे से ये पैक हो जाए, ठीक है। अभी इसको मैं इधर फ्लिप करूँगी। कट हमारा यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगी और ये सैंडविच की शक्ल बन गई, ज़बरदस्त हो गया। और ये हमारा एक सैंडविच तैयार हो गया। और ये हमारा एक सैंडविच अभी तैयार हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको ग्रिल पैन में रखूँगी। उससे पहले मैं कुछ और सैंडविचेस तैयार कर लूँ। एक और मैं आपके सामने तैयार करूँगी। अच्छा, ये एक यहाँ तक मैंने एक कट लगाया, फिर मैंने ये सॉस स्प्रेड की, इससे अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है। और ये मैंने सैलेड लीफ रखा। और ये आपकी मर्ज़ी कि आप चिकन को यहाँ रखें या जहाँ मर्ज़ी रखें सेट करके, ठीक है। चिकन कबाब भी रख सकते हैं, स्टेक भी रख सकते हैं पूरा, और मैश हुआ हुआ चिकन रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको फिलिंग में किस तरह ऊपर नीचे जो भी सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं अभी ये स्लाइस चीज़ रखूँगी, ठीक है। इसको मैं ले आई यहाँ तक, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह बहुत ही आसानी से होता चला जाएगा। ये एक ज़बरदस्त टोटला हैक जो वायरल हुआ था, इसने वाकई बहुत सबको एंजॉय करवाया है और खूबसूरत भी बहुत लगता है। इसी तरह ये मेरा एक और टोटला सैंडविच तैयार हो चुका है। थोड़ा अच्छी बाइंडिंग के लिए इसको मुझे थोड़ा ग्रिल करना होगा। ओके जी, मैंने अभी इनको अच्छे तरीके से तीनों सैंडविचेस को इस ग्रिल में रख दिया है, पैन में, ठीक है। तो ये खूबसूरत सी ग्रिल ओके, बस हमें ये फुल्ली तैयार है। थोड़ा सा ग्रिल होके एक तो वो अच्छा उसको बाइंडिंग मिल जाएगी और ग्रिल होगा, थोड़ा सा ऊपर से ग्रिल शेड्स आ जाएंगे जिससे ये बहुत खूबसूरत लुक आएगी। और ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सी ग्रिल हो गया सैंडविच और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। बहुत एहतियात से इसको मैं उठा के भी और ये बहुत ही मज़ेदार से यम्मी से हम लोगों के टोटल सैंडविचेस तैयार हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर चैनल के साथ बने रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।